Hello everyone, welcome you all in my new video. This is the third video which is related to Laplace transformation. So last video में हमने देखा था बेसिक्स फार्मूले के डेरिवेशन. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 था हमारा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू द पावर n जिसकी वैल्यू थी फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस वन. उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन जो कि होगा वन अपॉन s एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी एंड कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी. सो ये सारे फार्मूला हम डायरेक्ट अपने एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर. सो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. यहाँ पे ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे ए बी और सी कांस्टेंट है. तो हमने ये इस तरीके से लिख दिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो बेसिकली हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी. तो सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले टर्म अलग हो जाएंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी टी प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी. सो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे a कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस b इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t प्लस c भी बाहर ले लेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन हो जाएगा. अब यहाँ पे हमें अगर एक वैल्यू पता है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n. क्या होता है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n, फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस वन. तो हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, जितना पावर होगा उतना फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में s की पावर जितना पावर है, यानी कि यहाँ पे n इंडेक्स में है और बेस में t है तो इंडेक्स में हम वन को ऐड कर देंगे. तो सिंपली हमें मिल जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन एस टू द पावर n. तो ये हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे. अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम n की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर ज़ीरो. t टू द पावर ज़ीरो क्या होता है, वन. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन जो होगा फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो अपॉन एस टू द पावर ज़ीरो प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या था, वन था. तो फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू वन होगी और एस हो जाएगा और उसका इंडेक्स वन होगा तो वन अपॉन एस. तो यहाँ से हमें मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन. इसी तरीके से जब हम n की वैल्यू वन पुट कर दें, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा, t जो कि हो जाएगा n की वैल्यू वन पुट कर दें तो ये हो जाएगा वन का फैक्टोरियल और अपॉन s टू द पावर वन प्लस वन. सो ये हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर. और लास्ट में हमारा थर्ड टर्म जिसके लिए n की वैल्यू टू पुट कर दें तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर जो हो जाएगा फैक्टोरियल टू अपॉन एस टू द पावर टू प्लस वन जो कि बराबर होगा टू अपॉन एस क्यूब के. सो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई. अब हम क्या करें, अब यहाँ पे हम a इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ से हमें मिल जाएगा, सबसे नीचे लिखा हुआ है टू अपॉन एस क्यूब प्लस b इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t क्या होगा, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस c इंटू वन अपॉन एस. सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, टू ए अपॉन एस क्यूब प्लस b
अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इस तरीके से हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे। सो एग्जाम्पल 2 है हमारा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 + 3t का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें फिर से इसको कैसे सॉल्व करना हो देखते हैं। सो पहली लाइन में हो जाएगा दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो सिंपली हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दें a + b का, जो कि किसके बराबर होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है। सो यहाँ पे a² हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3t² प्लस 2 × 3t × 2। सो इस तरीके से हम लिख देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 + 9t² प्लस 12t। ये हो गया हमारा, हमने इसको बेसिकली जिस फॉर्म में हमें हमारा फॉर्मूला पता है उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सो आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4, हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 9t² प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 12t। सो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस 9 × लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² प्लस 12 × लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t। या हम इसको लिख सकते हैं 4/s। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 था हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 था 1/s। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² क्या था हमारा, 2/s³ था। सो हम यहाँ से प्लस 9 × 2/s³ कर लें प्लस 12 × लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t क्या था हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t था 1/s²। सो यहाँ से 1/s²। सो हम बेसिकली ये हमने लिख लिया, इसको हम रीअरेंज कर लें 4/s प्लस 12/s² प्लस 18/s³। ये हमारा आंसर हो गया। सो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। सो हमारा अगला प्रॉब्लम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t + 2। यहाँ पे गिवन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t + 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at, इसकी वैल्यू होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at की वैल्यू होगी a/s² प्लस a², और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at की वैल्यू होती है s/s² प्लस a²। सो इस तरीके से हम डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे sin 3t + 2 है, तो पहला हम काम करेंगे, हम sin a + b का फार्मूला लगाएंगे। तो sin 3t + 2, इसको हम अगर sin a + b का फार्मूला लगाएं तो sin a + b हमारा होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये हमारा फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हमारा हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin a मतलब sin 3t, cos b मतलब cos 2 प्लस sin b मतलब 2 और इंटू यहाँ पे होगा
कॉस 3t। ये हो गया हमारा पहला। अभी हम यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको हम फिर से देख लेते हैं। अगर हम a बराबर 3t पुट कर दें और b बराबर, पर्टिकुलर मैं इस फॉर्मूले में बात कर रहा, b बराबर 2 पुट कर लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3t प्लस 2, जो कि किसके बराबर होगा, साइन ऑफ a यानी कि साइन ऑफ 3t कॉस ऑफ b 2 प्लस कॉस ऑफ a क्या होगा, 3t इंटू साइन ऑफ 2। यही चीज़ मैंने इधर यहाँ पे इस लाइन में लिखी हुई है। सो आगे बढ़ते हैं। हम लगाएंगे अब क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t कॉस 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2 कॉस 3t। लीनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने पार्ट 1 ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बताया है, तो आप वीडियो को चैनल के जाके टाइप करेंगे पार्ट 1 या सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t इंटू कॉस 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2 इंटू कॉस 3t। अब हम यहाँ से कॉस 2 जो कि हमारा ये वाला टर्म कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। सो कॉस 2 बाहर आ जाएगा इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t प्लस साइन 2 यहाँ पे बाहर होगा और हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 3t। सो ये चीज़ें बाहर आ गई। अब हम करेंगे क्या, कॉस 2 और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, a का मतलब यहाँ पे 3 है, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस साइन 2 ले लिया हमने इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 कॉस 2 प्लस एस साइन 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के लिए, जो कि होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 3t प्लस 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमें मिल गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी कि साइन ऑफ एफ एक्स को, साइन ऑफ एफ टी को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम है हमारा, जो कि आप लोग के लिए है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 प्लस बी। यहाँ पे आप सेम तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रॉब्लम की ओर। तो हमारा 5th प्रॉब्लम है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। तो फिर से अभी हमें क्या पता है, हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 पता है, जो कि होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें क्या पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 पता है। हमें ये पता है, हमें स्क्वायर के टर्म वाली वैल्यू नहीं पता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें ये दो चीज़ें पता हैं, तो सिंपली पहले हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने प्रॉब्लम को चेंज कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमें ये गिवन है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कॉस
टू ओमेगा टी क्या होता है, कॉस टू ओमेगा टी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हमें ये पता है। या हम कह लें इसको 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख लें, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए। या हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो कि किसके बराबर होगा, 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो हमें ये इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। सो हमारा आंसर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा 2 क्या होगा, हाफ इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। सो इस तरीके से हमारा हो गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब हम हाफ को बाहर ले लें क्योंकि 1/2 हमारा कांस्टेंट है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी। ये हमने यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 की वैल्यू हमने 3 से 4 बार कर लिया है, सो जो कि होगा 1/s, एंड 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी का वैल्यू होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे s लिख दिया हमने अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 ओमेगा होल स्क्वायर। सो हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 1/2 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, हमने ये कर लिया। यह हम आगे लिख सकते हैं 1/2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और तो इस तरीके से एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ होगा 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे हाफ से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 2 जो कि होगा 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसके लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होगी क्या, ये होगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ओमेगा टी की वैल्यू। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सो हमारा अगला प्रॉब्लम भी इसी से रिलेटेड है। क्या है हमारा अगला प्रॉब्लम, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 80। ये आप लोग के लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 280 जो होगा वो होगा
2 कॉस स्क्वायर ए टी माइनस 1 के, या हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए टी जो कि बराबर होगा कॉस 2at प्लस 1 के, या हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए टी जो कि बराबर होगा हाफ और कॉस 2at प्लस 1। सो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2 इन ब्रैकेट कॉस 2at प्लस 1। हम नेक्स्ट लाइन में 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 2at प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अनदर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 2at प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। अब क्या होगा, हाफ, हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, फिर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 होगा 1/s, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2। एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। सो ये हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए स्क्वायर टी की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। सो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। फाइंड करना है हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी। प्रॉब्लम है हमारा, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी को फॉर्म करना है। सबसे आसान प्रॉब्लम है, इसको हम लिख देते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। ये हो गया हमारा। अब हमें पता है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस टी जो कि बराबर होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 के। सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम पुट कर दें ए की वैल्यू 1, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे, वेरिएबल्स टी की वैल्यू को कुछ पुट नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1। सो माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा s-1/s स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर होगा। नोट कर सकते हो आप।
बढ़ते हैं आगे अगले प्रॉब्लम की ओर, जो कि है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल वाली प्रॉब्लम कर रहे हैं हम e⁻⁻2t + 5। ये हमारा प्रॉब्लम है। सो हमें क्या पता है, हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at जो होगा 1/s - a होगा। ये हमें फॉर्मूला है, हमें ये याद होना चाहिए। और हमें क्या पता है e⁻a + b क्या होता है, ये होता है e⁻a × e⁻b। यही दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। सो हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−2t × e⁻5। इस सेकंड वाली आइडेंटिटी से हमने ये लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा हमारा e⁻5 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो बचेगा हमारा e⁻−2t। अब हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at जो कि हमने ऊपर लिखा है 1/s - a होता है। अगर हम a की जगह क्या पुट कर दें, a की जगह -2, a की जगह -2 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−2t जो कि बराबर होगा 1/s + 2 के। सो यहाँ से e⁻5 × 1/s + 2। सो हमारा फाइनल आंसर होगा e⁻5/s + 2 जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻−2t + 5 के लिए होगा। और यहाँ पे s की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -2 के। सो हमारा ये प्रॉब्लम हो गया। तो बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम थे हमारे फॉर्मूला बेस्ड पे। बढ़ते हैं हम अगले टाइप के प्रॉब्लम की ओर, जो कि है हमारा प्रॉब्लम फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, जहाँ पे ft की वैल्यू क्या है 1 है, इन बिटवीन t = या हम कह सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे ft की वैल्यू 1 है फॉर द इंटरवल t = 0 एंड <1, और ft की वैल्यू -1 है फॉर t = 1। सो इस केस में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था किसी भी फंक्शन ft के लिए हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था 0 to ∞ e⁻−st ft dt। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड था। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम इसको इंटरवल में तोड़ देंगे, इंटरवल में ब्रेक कर देंगे। तो 0 to ∞ क्या हो जाएगा, पहला इंटरवल हो जाएगा 0 to 1 e⁻−st, और इस 0 to 1 में ft की वैल्यू है 1 dt प्लस 1 to ∞, इस केस में e⁻−st और ft की वैल्यू है -1 dt। सो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 0 to 1 e⁻−st dt माइनस 1 to ∞ e⁻−st dt। -1 हमने सेकंड टर्म में, ये वाले टर्म को मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए e⁻at क्या होता है। e⁻at का इंटीग्रेशन होता है e⁻at/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻−st/-s, और इसका लिमिट होगा 0 to 1। बेसिकली ये लोअर लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का 0, और 1 हो गया अपर लिमिट।
सेकंड इंटीग्रेशन की ओर बढ़ते हैं, सेम फार्मूला लगेगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और 1 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो ये t की वैल्यू है क्योंकि इंटीग्रेट हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो e टू द पावर माइनस एस माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस, फिर ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट होगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस। ये होगा हमारा दूसरा ब्रैकेट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको एज इट इज़ e के पावर माइनस एस लिखते हैं, e टू द पावर 0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस। यहाँ पे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, किसी भी नंबर के इंडेक्स में अगर माइनस इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू होगी 0। या हम e के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, जो कि होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी या 0। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो अब अगली लाइन में क्या होगा, e टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एस माइनस 1 अपॉन माइनस एस, या हम कह लें 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस, जो कि बराबर होगा 1 अपॉन एस इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2s। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन फंक्शन के लिए आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। सो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।